हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल स्पार्क स्टेनोग्राफर। फ्रेंड्स, आज मैं बात करने जा रही हूँ आपसे एसएससी स्टेनोग्राफर की डू एंड डू नॉट्स से रिलेटेड कुछ पॉइंट्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें एग्ज़ाम देने से पहले, देते टाइम और एट द एंड तक हमें क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें नहीं करनी चाहिए, वो आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी। ठीक है, और मैं यही कहूँगी आपसे कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी इस वीडियो के साथ लास्ट तक बने रहिए। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। जैसा मैं बता रही हूँ कि आज हम बात करेंगे डू और डू नॉट्स की। तो सबसे पहला पॉइंट्स है, कैंडिडेट शुड इन एडिशन टू देयर एडमिट कार्ड, आप अपने एडमिट कार्ड के साथ क्या क्या लेके जाएंगे। आपके पास 2 कॉपीज होनी चाहिए कलर फोटोग्राफ की, ठीक है, जिसका साइज 3 सेंटीमीटर टू 3.5 सेंटीमीटर होना चाहिए। और आपके पास एक ओरिजिनल आईडी प्रूफ होना चाहिए, ठीक है, ओरिजिनल, फोटोकॉपी नहीं। जैसा उसमें हो सकता है आधार कार्ड, पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है। और नेक्स्ट, अगर आप ये सब चीज़ें नहीं लेके जाते हैं तो आपका फॉर्म और आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो सकता है, ठीक है। और देख लेते हैं इसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं लेके जानी हैं। जैसे आपकी किसी भी तरह की वॉचेस नहीं होनी चाहिए, बुक, पेन, पेपर, चिट, मैगजीन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स लाइक मोबाइल फोन्स, हेडफोन्स, स्कैनर, कैलकुलेटर, स्टोरेज डिवाइसेस, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड आइटम्स हैं, ठीक है। तो आप अगर ये सब चीज़ें लेके जा रहे हैं तो आपका पेपर कैंसिल कर दिया जाएगा। नेक्स्ट, इन केस कोई स्टूडेंट इन सभी आइटम्स के साथ पकड़ा जाता है तो उसको कस्टडी में लिया जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, सारे जितने भी आपके लैब्स होंगी वो सभी सीसीटीवी कैमरे के अंदर होंगी, तो इस चीज़ का आप बहुत ज़्यादा ध्यान रखिएगा, ठीक है। एग्ज़ाम टाइम पे आप किसी दूसरे कैंडिडेट से बातें नहीं करेंगे, ठीक है, ये अनफेयर मीन्स माना जाता है। नेक्स्ट है आपने जो भी फॉर्म फिल करते समय डिटेल्स फिल करी हैं वो ही डिटेल्स आपके सामने होनी चाहिए। अगर आप इन केस जैसे सिग्नेचर हो गया, फोटोग्राफ हो गया, कुछ भी चेंज करते हैं तब भी आपका फॉर्म कैंसिल हो सकता है, ठीक है, एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है, कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन द एग्ज़ाम ओनली एट द वेन्यू, जो भी आपके एग्ज़ाम सेंटर और एडमिट कार्ड पर सेंटर दिया गया है उसी पर आपको अपीयर होना है, उसमें आपकी कोई चेंज होना नहीं है, ठीक है, कुछ भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे कि अब एंट्री टाइम देख लेते हैं, अगर आपका मॉर्निंग शिफ्ट है, ठीक है, तो जो एंट्री होगी, जैसे फर्स्ट मॉर्निंग शिफ्ट है 8:30 टू 9:30, ठीक है, और इवनिंग का टाइमिंग है 1:30 टू 2:30 PM, ठीक है। तो आप कोशिश करें जो क्लोजिंग टाइम है उससे पहले पहले ही पहुँचे। अगर आप क्लोजिंग टाइम के बाद पहुँचते हैं तो आपको एंट्री नहीं दी जाएगी, तो इस चीज़ का स्पेशली ध्यान रखें। नेक्स्ट जैसे है कि कैंडिडेट्स शैल हैव टू अंडरगो द प्रोसेस ऑफ फ्रिस्किंग, आप जब अपना एडमिट कार्ड दिखा के एंट्री करोगे उसके बाद आपकी फ्रिस्किंग होगी, ठीक है, आपकी चेकिंग होगी, उसके बाद आपका जो बायोमेट्रिक रजिस्ट्रेशन होगा वो कंप्लीट कराएंगे। आप ध्यान रखिएगा कि ऐसा कोई भी कैंडिडेट्स नहीं होना चाहिए जिसका भी बायोमेट्रिक ना हुआ हो, ठीक है, वो आपका लैब के अंदर ही होता है। और अगर आपका बायोमेट्रिक नहीं हुआ है तो आप बिना बायोमेट्रिक के ना बाहर जा सकते हैं, बाहर नहीं जा सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं, आपको जो भी आपका वहाँ पे इन्विजिलेटर वगैरह प्रेजेंट होगा या इंस्ट्रक्टर सुपरवाइज़र जो भी सेंटर पर प्रेजेंट होगा, आपको उसी के अकॉर्डिंग अपना चीज़ें कंप्लीट करनी होंगी, ठीक है। जो भी सारी इंस्ट्रक्शन वो बताएंगे वही आपको फॉलो करनी होगी।
नेक्स्ट है कैंडिडेट शुड इंश्योर दैट दे प्रोवाइड क्लियर लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन। आपका जो बायोमेट्रिक होता है उसमें आपका लेफ्ट हैंड थंब इम्प्रेशन लगता है, ठीक है। और जो आप सिग्नेचर वगैरह करेंगे वो आपका रनिंग हैंड में होना चाहिए, जैसा आपने फॉर्म फिल करते समय सिग्नेचर किया था, ठीक है। बिना किसी इन्विजिलेटर की परमिशन के बिना आप अपनी लैब से या अपनी सीट से नहीं इधर उधर जा सकते हैं, ना ही आप बाहर जा सकते। इन केस अगर आप बाहर चले गए तो आपको अंदर अलाउ नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देख लीजिए। और अगर कोई भी ऐसा कैंडिडेट है, कोई मिसबिहेव कर रहा है या मिसकंडक्ट कर रहा है या कुछ भी ऐसा आपको देखने को मिल रहा है इन्विजिलेटर को, तो वो आपका एग्ज़ाम कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है, या आप किसी को डिस्टर्ब कर रहे हो तो। नेक्स्ट है if the examination does not commence at the scheduled time or is interrupted midway due to technical snag or for any other reason, candidates should follow the instruction of the exam factionally. They may have to wait patiently till the issue is suitably addressed or resolved. In case अगर आप ऐसा होता है कि आपका सिस्टम बंद हो जाता है, आप आंसर कर रहे हैं, क्वेश्चन अटैम्प्ट्स कर रहे हैं, तो सडनली आपका जो सिस्टम है वो बंद हो जाता है, तो आप पैनिक नहीं होंगे। जिस टाइम पर वो बंद हुआ है सेम उसी टाइम से वो स्टार्ट हो जाएगा, तो आपको इस चीज़ में घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है कैंडिडेट आर अश्योर्ड दैट इन द केस ऑफ एनी डिसरप्शन ऑफ एग्जामिनेशन एनी रीजन सच एज एनी मेजर और माइनर टेक्निकल स्नैग और स्लो, तो जो भी होगा, ठीक है। और वो जो मैं बता रही थी जैसे कि एग्ज़ाम टाइम है, जैसे अगर आपका एग्ज़ाम बीच में ही रुक जाता है तो जहाँ से रुका है उसी से दोबारा से आपका स्टार्ट हो जाएगा। सॉरी। कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू रिपोर्ट द रीजनल ऑफिस कमीशन इन केस इन दे नोटिस एनी रेगुलरिटी ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। अगर कुछ भी हो रहा है, सही समय पर आपका एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, तो आप इस चीज़ के लिए रिपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। और बेसिकली आपको एग्ज़ाम टाइम से पहले पहुंचना है ताकि कोई डिले ना हो, ठीक है। और कोशिश हो तो आप एक दिन पहले जाकर भी एग्जामिनेशन चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका इंस्ट्रक्शन टू बी फॉलोड ड्यूरिंग द एग्ज़ाम। क्या क्या इंस्ट्रक्शन फॉलो करनी है आपको एग्ज़ाम के टाइम पर, तो वो चीज़ देख लेते हैं अब। जैसा पहला आपकी इंस्ट्रक्शन दी गई है, द क्लॉक विल बी सेट एट द सर्वर के अकॉर्डिंग क्लॉक आपकी सेट की गई है। काउंटडाउन शुरू हो जाएगा और जो आपकी क्लॉक है वो आपको दी गई होगी टॉप राइट में कॉर्नर पे, ठीक है। तो आप वहाँ पे अपना टाइम देख सकते हैं। कोशिश करिए कि आप अपना टाइम से पहले ही जो भी आपको आता है अच्छे से वो अटेम्प्ट कर लीजिए। और आपको वहाँ पर कोई भी रिक्वायर नहीं है कि आप वहाँ पर सबमिट का बटन दबाइए, ठीक है। आपका टाइम इस तरीके से सेट करा गया कि वो अपने आप ही सबमिट हो जाता है। नेक्स्ट है आपको यहाँ पर हर क्वेश्चन के नीचे 1 2 3 4 5 कलर की मार्किंग दी गई होगी। जैसा फर्स्ट देख सकते हैं आप, ये आपके स्क्रीन पे दिखाई देगी। अगर आपने कुछ भी नहीं करा है, क्वेश्चन को ना देखा है ना कुछ करा है, तो उस समय आपका ये वाइट रहेगा जैसे लिखा हो यू हैव नॉट विजिटेड द क्वेश्चन येट, ठीक है। अगर रेड हो गया है यू हैव नॉट आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने देख तो लिया है बट मार्क नहीं करा है। थर्ड है ग्रीन हो गया है यू हैव आंसर्ड द क्वेश्चन, आपने आंसर कर दिया है। अगर वो सिर्फ पर्पल है तो यू हैव नॉट आंसर द क्वेश्चन बट मार्क द क्वेश्चन फॉर रिव्यू मतलब वापस से आके आप दोबारा देखना चाहते हैं, इसलिए आपने उस चीज़ को मार्क कर दिया है। फिफ्थ ऑप्शन है कि आपने इस चीज़ का आंसर तो दे दिया है और फिर भी दोबारा आप उसका रिव्यू करना चाहते हैं, ठीक है। थर्ड में है जैसे मार्क द रिव्यू फॉर द स्टेटस क्वेश्चन सिंपली इंडिकेट दैट यू विल लाइक टू क्वेश्चन
अगेन। आप रिव्यू का मतलब है आप दोबारा उस क्वेश्चन पे विजिट करना चाहते हैं। आपकी स्क्रीन पर आपको ये 2 एरो दिखाई देंगी, ठीक है, कि आपको अगर आप उसकी एरो पर क्लिक करेंगे, अगर वहाँ पे लिखा हुआ प्रीवियस और नेक्स्ट, प्रीवियस या नेक्स्ट पे ना क्लिक करके जहाँ पर ये एरो अपीयर होगी वहाँ पर ही आपको करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका you can click on your profile image on the top right corner। आपको अपने एग्जाम टाइम में टॉप कॉर्नर पर आपको आपकी इमेज और आपका नाम दिखाई देगा, ठीक है। तो वहाँ पर आपकी जो प्रोफाइल होती है उस प्रोफाइल में आपके पास लैंग्वेज चेंज का ऑप्शन भी आता है कि आप वहाँ से अपना जो क्वेश्चन की लैंग्वेज है वो वहाँ पर चेंज कर सकते हैं, ठीक है। अभी नेक्स्ट है यू कैन क्लिक ऑन बॉटम एरो टू नेविगेट टू द बॉटम एंड नेक्स्ट अपसाइड एरो टू नेविगेट द टॉप ऑफ द क्वेश्चन, ठीक है, विदाउट स्क्रॉलिंग। आप बिना स्क्रॉल करे ही इन एरो का यूज करके अपने क्वेश्चन को अप एंड डाउन कर सकते हैं। क्लियर। और राइट साइड पे आपको एक प्लेटेन नजर आएगा, उसमें आप देख सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन आपने कर लिए हैं। उन पे ये नंबर जैसे दिखाया गया था, ये रेड वाइट ग्रीन पर्पल, ग्रीन एंड पर्पल ये कलर शो होंगे, ठीक है। इससे आपको पता चल जाएगा कि आपने इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर लिया है या नहीं करा है, और आप डायरेक्टली उन नंबर पे क्लिक करके उस क्वेश्चन तक पहुंच सकते हैं इजीली, ठीक है। और अगर आप इन केस क्वेश्चन को सेव नहीं करते तो आप करंट क्वेश्चन पर ही रहेंगे, ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाने के लिए आपके पास सेव एंड नेक्स्ट का ऑप्शन होता है, तो उस चीज़ को ज़रूर देखिए। बिना सेव एंड नेक्स्ट के आपका आंसर सेव नहीं होगा, ये चीज़ ध्यान से रखिए, ठीक है। और इन केस अगर आपने रिव्यू एंड नेक्स्ट पे करा है तो भी आपको उसमें सेव करना पड़ेगा। और नेक्स्ट है आपका आंसरिंग का क्वेश्चन, किस तरीके से आपको आंसर करना है। जैसा आपको पता है मल्टीपल चॉइस टाइप क्वेश्चंस हैं, आप सिर्फ एक आंसर सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, और वो आपको आपके राइट साइड पर विजिबल हो जाएगा। सॉरी। और आप चाहें तो जैसे इन केस आपने मार्क कर दिया है ऑप्शन ए बट आपको दोबारा से लग रहा है आपका ऑप्शन बी है, तो आप उसे चेंज कर सकते हैं इजीली, ठीक है। बट आपको सेव एंड नेक्स्ट का बटन ज़रूर ध्यान में रखना है। और अगर आप चाहते हैं किसी क्वेश्चन पे आप रिव्यू करना चाहते हैं तो आप उस पर रिव्यू का मार्क कर दीजिए, ठीक है। टू चेंज योर क्वेश्चन, टू चेंज योर आंसर टू अ क्वेश्चन दैट ऑलरेडी बीन आंसर्ड, तो select the question for answering and follow the procedure for answering the question, ठीक है। यही चीज़ आपको बताया गया है। नेक्स्ट देख लीजिए। अब बात करते हैं नेविगेटिंग थ्रू सेक्शंस। आपको इसमें आपके सेक्शंस तीनों अलग अलग नज़र आएंगे, रीजनिंग, इंग्लिश, जीके, ठीक है। तो आप अपने टॉप बार पर इसको चेक कर सकते हैं कि आपको कौन सा सेक्शन पहले चूज करना है, ठीक है। नेक्स्ट है आप सेव एंड नेक्स्ट करेंगे तो आपने जहाँ पर आपका ख़त्म होता है, जैसे रीजनिंग के आपके क्वेश्चंस ख़त्म हो गए हैं, ठीक है, तो आप ऑटोमेटिकली वापस से नेक्स्ट वाले सेक्शन पे चले जाएंगे, ठीक है। ये आप चाहें तो आप इसे सफल भी कर सकते हैं कि बीच में आप अगर चाहो तो रीजनिंग कर सकते हो, या आप बीच में अगर चाहो तो इंग्लिश कर सकते हो, ठीक है। इंस्ट्रक्शन फॉर इमेजेस, ठीक है, और आप इसको जूम भी कर सकते हो, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बेसिकली क्वेश्चन एसएससी स्टेनोग्राफर से रिलेटेड डू एंड डू नॉट्स जो आपको फॉलो करना है आपसे आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, ठीक है फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, बने रहिए मेरे चैनल के साथ।